हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 18 दिसंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे हम डेली पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या है करवाती हूँ। मैं मॉर्निंग में आपको 8 से लेके 9 बजे के बीच में क्या है क्वेश्चन को करवाती हूँ, मतलब वीडियो को अपलोड करती हूँ 8 से लेके 9 बजे के बीच का जो टाइम होता है मॉर्निंग का, इसी टाइम क्या है वीडियो को अपलोड करती हूँ। तो मॉर्निंग में आप इस टाइम देख सकते हो। अगर आपको पूरे दिन में देखना है, कभी भी देखना है, तो आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन जब जो मॉर्निंग का टाइम होता है 8 से लेकर 9 बजे के बीच में, इसी टाइम क्या है मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ, तो इस टाइम आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आज आपका 18 दिसंबर है। देखिए आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका 18 दिसंबर को क्या है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 18 दिसंबर को क्या है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको क्या है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और क्या है बढ़ावा देने के लिए आपका अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर क्या है केंद्रित है। जो आपके अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनकी सुरक्षा जैसे मुद्दों पर क्या है ये केंद्रित है। इसलिए आपका भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका हर साल 18 दिसंबर को क्या है मनाया जाता है। अगला आपका जो मनाया जाता है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्या है मनाया जाता है। प्रवासी वो होते हैं शरणार्थी जो किसी और देश से, मतलब कहीं और जगह से आकर क्या होते हैं, कहीं और जाके ठहर जाते हैं। जैसे कि कोई बाहर से आता है और हमारे इंडिया में आकर क्या है ठहर जाएगा, मतलब वो क्या हुआ हमारा शरणार्थी हुआ। ठीक है, क्या है प्रवासी हुआ, मतलब कहीं और से, मतलब जैसे कि लोग गाँव के लोग होते हैं, वो रोजगार के लिए क्या है शहर में आते हैं, कि वो जॉब के लिए आते हैं, तो क्या हो गया शरणार्थी हो गए, वो प्रवासी हो गए, एक जगह से क्या है दूसरी जगह जा रहे हैं। तो उन्हीं को क्या है उनके बारे में क्या है जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है ये आपका दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर उन प्रवासियों और शरणार्थियों को याद करने का आह्वान किया है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। यह सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने के दौरान लापता हो गए हैं। ठीक है, वो शरणार्थी हैं जो क्या है अपनी जान गंवा दी है और सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने के दौरान क्या है लापता हो गए। वो शरणार्थी थे जो क्या है आपके आए थे इंडिया में ठहरने के लिए। ठीक है, उनको क्या है शरण दी जाए। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है भारत में हर वर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस क्या है आपका मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 17 दिसंबर की सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 413 आपका क्या है दर्ज किया गया था। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 17 दिसंबर को नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, कौन सी झंडी दिखाई है आपकी, हरी झंडी दिखाई है। कब आपके 17 दिसंबर को नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 5 दिवस की प्रवास के लिए 17 दिसंबर की शाम क्या है शाम को हैदराबाद पहुंची है। कब पहुंची है 17 दिसंबर को, यानी कि कल शाम को क्या है हैदराबाद पहुंची है 5 दिवस की आपकी यात्रा पर प्रवास के लिए, यहाँ से प्रवास हुई है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक है, कब लिया है 17 दिसंबर को क्या है जयपुर में राजस्थान का जो सरकार के 1 वर्ष पूरा होने का क्या है इस कार्यक्रम में क्या है भाग लिया है। वे इस अवसर पर 46,300 करोड़ की लागत वाली ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जलपूर्ति से जुड़ी 24 परियोजनाओं का क्या किया है उद्घाटन और शिलान्यास किया है, इसका किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए वियतनाम का तटरक्षक जहाज CASB 8005 कोच्चि पहुंचा है। दोनों देश सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग होप टैक अभ्यास में हिस्सा लेंगे आपके। ठीक है,
अगला पॉइंट हमारा, मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। यह महोत्सव 23 दिसंबर तक आपका रहेगा। कब से शुरू है आपका? 17 दिसंबर से शुरू हुआ है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव आपका शुरू हुआ है, कल से शुरू हो गया। आपका 23 दिसंबर तक क्या है आपका रहने वाला है ये। अगला पॉइंट है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 2 विधेयक 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए गए। ठीक है, कल पेश किए गए। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक आपका क्या हुआ है? पेश हुआ है आपका। अगला है, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में अगले आदेश तक हार्डविल तरीके से पढ़ाई होगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने इस सिलसिले में आदेश क्या है जारी किया है आपका। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 16 दिसंबर को देश भर में एनसीईआरटी प्रकाशनों की सस्ती और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या किया आपका? हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन पर आपका क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है, सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। कौन सी? आपकी वित्त पोषण के लिए कौन सी ऋण गारंटी योजना आपके क्या की है? शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इस योजना के माध्यम से आपका क्या होगा? जो किसान है वो अपनी उपज के माध्यम से क्या है? ऋण प्राप्त कर सकेंगे। जो क्या है उनको उपज जो मतलब वो उगाते हैं उसको क्या कर सकेंगे? अपना ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जो किसान लोग होते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा मंत्री के अनुसार सरकार PM श्री योजना के अंतर्गत 620 जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित करेगी। कितने नवोदय विद्यालय आपके विकसित होंगे? आपके 620 जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होंगे? विकसित होंगे, जिसका उद्देश्य मौजूदा विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं को क्या करना है? सुदृढ़ करना है आपका, मतलब उनको अच्छा बनाना है, उनके बुनियादी ढांचे को। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका कौन सा शहर है जिसमें स्थापित किया गया है? तो आपका है चेन्नई है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? ठीक है, तो किस देश की खिलाड़ी है, उस देश का नाम क्या है? तो वो खिलाड़ी आपके इंग्लैंड की हैं। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? ठीक है, बांग्लादेश के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको क्या है गेंदबाजी करने से क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, उन पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। तो वो कौन है? तो वो है आपके साकिब अल हसन है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, INS निर्देशक की किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, क्या है? INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए क्या किया गया? आपका डिजाइन किया गया। तो उद्देश्य क्या है इसका जिसके लिए क्या किया गया? डिजाइन किया गया है। तो इसका उद्देश्य आपका है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में क्या करना है? सहायता करना है। इसलिए क्या किया गया? इसको डिजाइन किया गया, इसका उद्देश्य यही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS-NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से क्या है? बचाना है। जो छोटे किसान होते हैं उनको संकट में क्या करना है? फसल बेचने से क्या है? बचाना है। तो इसका उद्देश्य आपका यही है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ हाथ मिलाया है भारतीय नौसेना ने? तो ये आपके हाथ मिलाया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ क्या है? हाथ मिलाया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट जितने भी थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको आप कर लेना। आज के आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन सबको कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।